आप ये बताइए कि अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के पास से, आपके घर के पास से, मेरे घर के पास से अगर एनक्रोचमेंट हटाया जाता है, अवैध जो कंस्ट्रक्शन है वो हटाए जाते हैं तो जायज कार्रवाई, लेकिन अगर यही एनक्रोचमेंट, यही अवैध निर्माण किसी मस्जिद के पास हो तो इतना बवाल क्यों? कौन सा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है और फिर अफवाहें अलग फैलाई जाती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कहीं कोई अफवाह नहीं, कुछ नहीं है। इससे पहले जामा मस्जिद का 4 महीना पहले जो पुरातत्व विभाग है वो भी सर्वे कर चुका है, क्योंकि हिस्टोरिकल कोई इलाका है, दूर दराज से लोग दुनिया भर से आते हैं, वहां खरीदारी करते हैं। हर जगह इस तरह के बाजार लगते हैं और वही बाजार जो है उसकी रौनक होती है। वहाँ होटल्स हैं, वहाँ छोटे मोटे सामान बेचने वाले लोग हैं, दुकान लगाते हैं। अब जब इतनी दूर से लोग आते हैं तो वहां गाड़ी खड़ी करने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। बहुत बार ऐसे प्लान आए हैं कि जामा मस्जिद के नीचे, मीना बाजार के नीचे पार्किंग बड़ी बनाई जाए ताकि जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको पार्किंग मिले। तो जाहिर बात है लोग अलग अलग खड़ी कर देते हैं। और चूंकि पर ये सिर्फ जामा मस्जिद के पास थोड़ी होता है, पुरानी दिल्ली से लेकर पूरी दिल्ली में इतने सारे ऐसा मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह टूरिस्ट आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके का जो एनक्रोचमेंट है और ये जो अवैध निर्माण है ये जायज है क्यों? क्योंकि वहां पार्किंग नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो वहां पे वर्कर लगते हैं जो गाड़ी को तरतीब से लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे भी हम लोग भी जाते हैं, देखिए हम लोग 10-20 रुपया 50 रुपया किसी को दे ही देते हैं जो ठीक से लगा देता है गाड़ी, वहां पे खड़े रहते हैं। चप्पल जूता की रखवाली करने वालों को भी हम लोग टिप्स देते हैं। सवाल वो नहीं है, ये तो चलिए सबको पता है कि कैसे पार्किंग हो रही है, कैसे यहाँ पर जो तमाम रेडी पटरी वाले हैं वो आते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सबके लिए अलॉटेड जगह होती है, अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो शुरू हो जाती है, इस पूरे मामले को लेकर धर्म के एंगल से प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया जाता है। अंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर, देखिए, पहले जो कल परसों में जो बवाल हुआ वो भी आपने देखा, और जिस तरीके से फैज़-ए-इलाही मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल छा गया कि मस्जिद ढहा दी गई, मस्जिद ढहा दी गई, हमारे इर्द गिर्द लोग बोलते हैं मस्जिद शहीद कर दी गई। ये तमाम अगर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अफवाह नहीं है, तो फिर क्या है? और गौर करने वाली बात ये होती है कि ये जो ज्यादातर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है, याचिकाकर्ता भी उसी समुदाय से आते हैं। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जैसे फैज़-ए-इलाही मस्जिद वाले केस में आपने अफवाहें देखी और लोगों के बीच में, आम मुसलमानों के बीच में ये रहा कि सरकार ने मस्जिद को शहीद कर दिया, मस्जिद ढा दी। तो ऐसे ही वो लोग जो इस अतिक्रमण का फायदा उठाते हैं, और जाहिर सी बात है वो भी उसी समाज से आते हैं। आपने देखा याचिकाकर्ता भी मुसलमान है, और मैं पूरी अपनी जिंदगी में, मैं पूरी दिल्ली में मेरा जीवन कटा, मैं पूरी 2 बार सिर्फ पुरानी दिल्ली गई हूँ और दोनों बार मैंने ये तौबा किया कि आगे से मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर आप वहां जाएंगे तो खो जाएंगे, जिस रास्ते से गए थे आप वहां से आ नहीं पाएंगे, जाके आप तौबा कर लेते। तो आप जरा सोचिए, वो लोग जो टूरिस्ट आते हैं और वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी एमसीडी की पार्किंग नहीं है, और जो रेडी पटरी वाले हैं जरूर वो उस बाजार की रौनक है, लेकिन उन गरीबों से 1000 रुपए रोज लिया जा रहा है जो शायद 1000-2000 रुपया नहीं लिया जाता। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। पैसा उगा रहे हैं जिनके पास फंडिंग आ रही है, जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं। आप अपने ही समाज के लोगों से गरीब वहाँ नाम पे पर कुछ लोग आपको फॉरेन फंडिंग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, पहले आप अंबर जैदी को पूरा सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिए। आपकी पूरी बात हमने सुनी। आप बोल रहे थे, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, तो आप मुझे रखने दीजिए। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि समस्या पूरे दिल्ली की में अतिक्रमण की है, और जब उसी समाज से, उसी मोहल्ले से, उसी एरिया से लोग निकल कर आते हैं, तो आप जरा सोचिएगा कि वो लोग वहां पर जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ी रख नहीं पाते, कई कई किलोमीटर दूर बाहर वो पार्क करते हैं, फिर कई किलोमीटर रिक्शा और वो सब, वहां पे रिक्शा करने का भी फायदा नहीं होता क्योंकि रिक्शों की भी कई किलोमीटर तक लाइन होती है। आप जरा सोचिए, वहां पर रहने वालों से पूछिए कि वो किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। आप यहाँ पर बैठ के राजनीति कर दीजिए, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है, आम लोगों का जीना वहां पर मुश्किल है। मैं खुद वहां पर गई हूँ और मेरे पापा का ननिहाल वहां से, वहां पर कोई जाता नहीं, एक बार जाके दूसरी बार जाने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाई वहां तो तौबा अल्लाह की के उधर कोई चला जाए। तो ये सवाल यही आप दोनों से भी कि अब जामा मस्जिद जो है, क्या वो अगला ये माना जा रहा है कि सो कॉल्ड टारगेट है? बहरहाल सिर्फ हाईकोर्ट की
याचिका है, हाईकोर्ट में याचिका है जिस पर सुनवाई हुई और फिर ये आदेश एमसीडी को दिया गया। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन गौरव का रुख कर लेती हूँ। तुर्कमान गेट के पास जो बवाल हुआ गौरव, अब सवाल यही है कि जामा मस्जिद को लेकर 2 महीने में सर्वे के लिए सिर्फ आदेश दिया है, लेकिन अफवाह वहां भी फैली, माहौल वहां भी बिगड़ा। मस्जिद का बाल तक बांका नहीं हुआ था। खुद वहां कॉलोनी के लोग जो हैं, गली मोहल्ले के, वो मान रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि जो बारात घर है उसको ढाया जाएगा, जो डिस्पेंसरी थी उसको ढाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अवैध था। लेकिन अब जामा मस्जिद के पास सर्वे करना है तो लोग अभी से बौखलाने लगे। गौरव तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो भी इस वक्त सेंसिटिव जगह पर हैं, सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है। ऐसे में कोशिश करेंगे उनसे फिर बातचीत करें। मुमताज आलम भाई, ये एक बात ये बताइए कि अब जामा मस्जिद के पास सिर्फ सर्वे का आदेश जारी हुआ है। अगर सर्वे होता है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल यहाँ पर चीजें, गतिविधि ये रोकी जाती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ऐतराज क्यों? देखिए, मैं यही कह रहा था कि इससे पहले भी कई बार सर्वे वहां पे हुए हैं। 4 महीना पहले वहां पे पुरातत्व विभाग ने भी सर्वे किया है, एमसीडी की भी नजर रहती है। मैं ये कह रहा हूँ सर्वे से कहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, गलत अफवाह भी नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन सर्वे होगा, अगर अवैध निर्माण पाया जाएगा, एनक्रोचमेंट होगा, यहाँ पर तो कार्रवाई तो होगी, बुलडोजर तो पहुंचेंगे ही। बदनाम करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सर्वे हो, कार्रवाई ना हो? नहीं, सर्वे भी हो और कार्रवाई भी हो, और जो मुनासिब कार्रवाई होनी है वहां पे होती भी है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब वहां पे पूरा, वहां पे देखिए वो वहां पे रौनक है और वहां पे लोगों की तजारत भी चलती है। अंबर दैदी वहां 2 बार गई, उनको क्या पता। लेकिन मैं तो वहां पे रहा हूं 16-17 साल, मुझे पता है। मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था, मैंने वहां पे देखा है। वहां पे लोगों के रोजगार भी चल रहे हैं, वहां पे लोगों की दुकानें भी चल रही है। अभी आपने कहा था कि मैं नहीं बोला, आप क्यों बोल रही हैं? जो लोग आदमी 2 बार सिर्फ गया है मस्जिद और मदरसे के नाम पर फंडिंग के बारे में पता है। मैं तो वहां रहा हूँ, आपको क्या पता वहां के बारे में? आप जब आप गए नहीं वहां पे, दुनिया भर के लोग वहां खाना खाने जाते हैं, आपको पता है? वहां जामा मस्जिद में वहां करीम होटल है, इस तरीके के बहुत सारे होटल हैं वहां पे लोगों के। देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं। नवभारत पर भी हम बस यही अपील कर रहे हैं कि जो खबर है वो साफ तौर पर आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसमें अफवाहों की कोई गुंजाइश नहीं है। जो इलीगल है, जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल अब जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है और इसे लेकर अभी से विवाद पनप रहा है। अंबर और मुमताज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।